जहां इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर खेली जा रही है, टेरिफ खेला जा रहा है, वहां पे एक और वॉर होने वाली है। वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होगी। वो होगी साउथ वर्सेस नॉर्थ, और ये वॉर बहुत खतरनाक और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे खेला जाएगा कूली वर्सेस वॉर 2 के बीच में गेम। वो भी होने वाला है पैसों का, कि कौन सबसे ज्यादा कलेक्शन करके ले जाएगा और कौन फैंस को सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करेगा उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस से, और कौन इतनी अच्छी एक्टिंग परफॉर्मेंस दे देगा जिसकी यादें रह जाएगी। इस साल की मोस्ट डिमांडिंग फिल्म थी कूली और वॉर 2, और हर किसी को यही था कि ये मूवीज देखना है। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि अब दोनों एक ही दिन रिलीज होने वाली है, और वो 14 अगस्त है वो डेट जब ये मूवी रिलीज होगी। अब इन दोनों में से कौन सी मूवी अच्छी होगी या नहीं, ये हम नहीं बता सकते। बट प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है, क्योंकि प्रॉब्लम्स के बिना कैसे चलेगा काम, क्योंकि दो मूवी एक साथ रिलीज हो रही है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होने हैं। दोनों के मतलब अच्छे अच्छे रिव्यूज आए हैं कि यार वॉर 2 अच्छी है, कूली अच्छी है। सबके अपने अपने ओपिनियन है इनको लेके, सबका अपना अपना फैन बेस है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं कि यार ऐसा हो वैसा हो। बट इच्छाएं और इमोशन सब साइड में रखना पड़ेंगे, क्योंकि ये वॉर बहुत बड़ी होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे खेला जाएगा एक खेल जो रहेगा पैसे का, कि कौन सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन करके और बटोर के अटेजी ले जाएगा। और ये इसमें खेल में आपको पता है कि दोनों टीम का पलड़ा भारी है। चलो अब थोड़ी सी अब बातचीत करते हैं जो पढ़ने में आया है, सोर्सेस की खबरें हैं कि कौन सी मूवी कैसी होगी, किसको कितनी स्क्रीन्स मिलेगी, कौन कितना कलेक्शन ओपनिंग डे पे ले जाएगी, कौन लॉन्ग रन में अच्छा चलने वाली है, और कौन से एक्टर्स को बहुत ज़्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट करेगी, मतलब कि किन एक्टर्स की वजह से ऑडियंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाली है। तो चलो अब फटाफट से बिना देरी करे करते हैं स्टार्ट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू सिने ग्लिम्स गाइस, आपका इस चैनल पे स्वागत, वंदन और अभिनंदन। सबसे पहला मुद्दा है भाई 18+ का, क्योंकि कूली को सर्टिफिकेट मिला है 18+ का, वहीं नॉर्मल एक फैमिली मूवी का सर्टिफिकेट मिल गया वॉर 2 को। जहाँ पे थोड़ा सा अब प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ पे 18+ वाला सर्टिफिकेट है जो कूली को, उसके लिए थोड़ी सी ऑडियंस कम हो जाएगी और वॉर 2 को वो मिल जाएगी। बट रिजल्ट्स और रिव्यू कुछ और बता रहे हैं। और एक और चीज जो बहुत कुछ बता रही है वो है बुकिंग्स, कि रिव्यू में ये कहा गया है कि यार कूली से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता और कूली से बेस्ट कभी कुछ होगा नहीं, ऐसा रिव्यूज आ रहे हैं। और रजनीकांत सर की परफॉर्मेंस देखने को हर कोई बेताब है। और फिर जो एक और है बुकिंग्स के आंकड़े गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे बुकिंग्स के मामले में वॉर 2 से कहीं गुना ज्यादा बुकिंग्स के मामले में कूली आगे है। तो अब इसलिए ये सबसे प्लस वाला पॉइंट हो गया। जहां उसका माइनस पॉइंट ये हो रहा है कि वो 18+ है, फिर भी बुकिंग्स वहां पे ज्यादा आ रही है और वॉर 2 को कम। तो कहीं ना कहीं वॉर 2 का क्रेज यहाँ पे कम दिखता है। अब थोड़ा बाहर के साइड चलते हैं, आउट इंडिया से, जहां पे बुकिंग्स का आंकड़ा देखा जाए तो वहां पे भी यही आपको देखने को मिलेगा सेम, कि यार वॉर 2 की बुकिंग्स कम है कूली के कंपैरिजन में। तो रजनीकांत सर का फैन बेस बोले, नागा अर्जुन का फैन बेस बोले, या फिर आमिर खान का फैन बेस बोले, तीनों का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे किसका फैन बेस है? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऋतिक रोशन का फैन बेस, जूनियर एनटीआर का, कायरा अडवाणी का। तो ऐसे वैसे बहुत सारे, और वैसे एक डायरेक्टर भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इसके अंदर जब अयान मुखर्जी ने इस मूवी को डायरेक्ट करा है, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र को डायरेक्ट करा था, तो ये भी एक बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है कि मूवी चल जाएगी। फिर लोकेश की बात आती है जो उधर के डायरेक्टर हैं कूली के, तो फिर वहां पे भी ऐसा लगता है कि मूवी चल जाएगी, क्योंकि उनकी मूवी बनाने का तरीका मतलब नेक्स्ट लेवल। तो इसलिए बहुत कुछ है। बट इन दोनों की चीजों को देखने के बाद और समझने के बाद अभी तक तो ये चीजें सामने आई है कि कूली बुकिंग के मामले में टोटली आगे है। अब ओपनिंग डे का कलेक्शन, अब ऑब्वियसली ये तो सीधी सी बात है कि बुकिंग्स जहाँ पे ज्यादा हो रही है वहां पे ओपनिंग लंबी होगी। तो इसलिए अब ओपनिंग के मामले में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कूली आगे जाते हुए दिख रही है। बट लॉन्ग रन की बात करें तो यहाँ पे वॉर 2 थोड़ी बाजी मारते हुए दिखेगी शायद, क्योंकि हिंदी सिनेमा में मतलब एक चीज है कि भले से स्टार्ट कम का हो, बट पहले दिन का रिव्यू तगड़ा आ जाए तो फिर देखो मूवी कहाँ जाती है। लाइक छावा, लाइक सैयारा, और फिर आपने अभी देखा ही है क्या हुआ। तो वैसे ही कुछ होने वाला है शायद। और वैसे भी ऋतिक रोशन की फैन बेस अच्छा खासा है, तो शायद मूवी चल भी जाए। और वैसे भी ये YRF की है और वहाँ पे सन वालों की है, तो अब सोचो YRF वर्सेस सन भी होने वाला है, क्योंकि अब दोनों प्रोडक्शन हाउस चाहते हैं कि उनकी मूवीज अच्छा करे। तो दोनों के बीच में भी वॉर है, और पैसा तो खूब बटोर बटोर के, मतलब जहां एक तरफ वॉर 2 के ऊपर 400 करोड़ का खर्चा करा गया है, ये YRF की सबसे महंगी मूवी है अभी तक की। और वहीं पे कूली पे 300 350
ऐसा अराउंड कुछ खर्चा करा गया है। तो इसलिए दोनों मूवीज को हिट होने के लिए कम से कम 600-700 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए। तो सोचो इतना सारा पैसा कहाँ से आने वाला है। ये तो डेफिनेटली सीधी सी बात है कि एक ही मूवी को ऐसा सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली है और एक कम करेगी, बट अब ये कब पता पड़ेगा, इसके लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे एंड वॉच करेंगे। बाकी फिर तब तक के लिए मुझे एक चीज़ बता देना कि आप कौन सी मूवी वॉच करने जा रहे हो। बाकी फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।